तो इस कंपनी की 15 से 20 प्लान्स की लिस्ट में से मैं सिर्फ 5 प्लान ऐसे शॉर्टलिस्ट कर पाया जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि यार इनमें से ही कोई प्लान आप अपने लिए चूज़ कर लेना। ये एक बैलेंस्ड प्लान है, इसमें आपका वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो सबसे बेस प्लान है इनका 499 का, जो कि 20 Mbps पे 100 GB डेटा दे रहा है और उसके बाद 2 Mbps पे अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप 100 GB वाले प्लान के लिए कनेक्शन लोगे क्या? अगर आप डेली एवरेज भी अपना देखो तो 3 GB अप्रॉक्स आपको डेली का कंजम्पशन मिला अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो अपना काम के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, या फिर आप टीवी स्ट्रीम करने के लिए, या फिर आप यूट्यूब के क्रिएटर हो, कुछ अपलोड करते हो वीडियोस। तो 100 GB कुछ भी नहीं हुआ यार, 100 GB बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन कंसिडर कर रहे हो तो 100 GB वाला प्लान मत लीजिएगा। इससे नेक्स्ट प्लान थोड़ा सा बेटर है, 777 का प्लान है, 50 Mbps की स्पीड है और 500 GB का कोटा दिया हुआ है। तो BSNL की ये सबसे अच्छी बात है कि यार ये सारे प्लान्स के अंदर ना 2 Mbps का FUP खत्म होने के बाद जो स्पीड रिड्यूस करते हैं 2 Mbps की रहती है, एज कम्पेयर टू बाकी सारी अदर प्राइवेट कंपनीज, एयरटेल, जियो, एक्ट, एक्साइटल, ये सब 1 Mbps पे चलाते हैं अगर इनका एक FUP वाला सिस्टम चलता है तो ये BSNL की यहाँ पे एक थम्स अप वाली बात है कि यार ये एक की जगह 2 Mbps तो एटलीस्ट दे ही रहे हैं। अब 777 वाले प्लान के बाद अगर आप सिर्फ 2 रुपए ज़्यादा दे दोगे तो आपकी हॉटस्टार की मेंबरशिप आपको और मिल जाएगी। यानी 779 का प्लान है जो कि 50 Mbps की स्पीड देता है। हॉटस्टार प्रीमियम की आपको पर मंथ या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है, कंपेयर्ड कि आप कौन सा प्लान आपने लिया हुआ है। अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो मंथली के हिसाब से रिन्यू होगी आपकी आईडी, और अगर आपने एनुअल प्लान लिया हुआ है तो वो एनुअल के हिसाब से रिन्यू होगी। पर आपको हॉटस्टार प्रीमियम का एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 500 GB का जो कोटा आपको 777 वाले प्लान में मिल रहा था वो घट के यहाँ पे हो जाता है 300 GB। यानी कि आपको हॉटस्टार के लिए इन्होंने सब्सक्रिप्शन तो दे दिया कि आप हॉटस्टार स्ट्रीम करो हमारे इंटरनेट से, लेकिन वो डेटा बढ़ाने की जगह 200 GB कम कर लिया। तो आप देख लेना कि आपको कौन सा सही लग रहा है। अब इससे ऊपर वाला जो प्लान है वो 779 के बाद 849 का प्लान है, यानी कि 70-80 रुपये अप्रॉक्स बढ़ गए। उसमें 50 Mbps की स्पीड है, लेकिन जो डेटा 300 GB मिल रहा था वो डबल हो गया 600 GB। लेकिन इस प्लान में हॉटस्टार नहीं है, ये आप ध्यान रखना। तो 849 का प्लान 50 Mbps की स्पीड और 600 GB का डेटा, सब में FUP के बाद 2 Mbps की स्पीड चलती है, ये मैं बता चुका हूँ। तो हॉटस्टार की अगर आपको 779 से ज़्यादा वाला कोई डेटा वाला प्लान चाहिए हो तो वो आएगा 949 का। तो 949 वाले प्लान में बेसिकली क्या है, जो 300 GB का डेटा था ना वो हो जाता है 500 GB, यानी कि 777 वाला प्लान। और साथ में अगर आप हॉटस्टार प्रीमियम उसको जोड़ दो, सेम वही चीज़ हो गई, 50 Mbps की स्पीड, 500 GB डेटा, साथ में आपका जुड़ गया हॉटस्टार। तो ये आपका प्राइसिंग 777 से बढ़ के हो गई 949 की। अब आप इससे कंपैरिजन करो कि 949 का प्लान माइनस 777 का प्लान, सिर्फ डिफरेंस क्या बचा हॉटस्टार का, यानी 949 माइनस 777 तो 779, तो ये अप्रॉक्स 170 रुपीज़ आ गया। 170 इंटू 12 कर लीजिए तो 2050 रुपये के आसपास आ गया। तो 2050 रुपये आप BSNL आपसे ले रहा है हॉटस्टार प्रीमियम के नाम पे, लेकिन असल में वो मिल रही है 1000-1200 रुपये में डिस्काउंट में मिल जाती है। तो क्या फ़ायदा कर लिया बेकार है, मत पढ़ना, 777 वाला प्लान ले लेना। और साथ में हॉटस्टार की अगर आपको चाहिए हो तो आप वो अलग से ले लेना। वैसे कि इन्होंने प्लान सुपरस्टार के नाम से कोड किया हुआ है, सुपरस्टार ये लोग खुद बन गए हैं, हम नहीं बने। अब इसके बाद इससे ऊपर वाले प्लान पे आ जाते हैं, जो कि एक अच्छा प्लान लग रहा है, थोड़ा सा ठीक है, मतलब बढ़िया भी नहीं है। तो 1299 का यानी 1277 रुपये का प्लान है, जिसमें 50 की जगह 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन 500 GB की जगह सिर्फ 750 GB का ही इन्होंने कैप बढ़ाया। तो सबसे गंदी बात यहाँ पे BSNL की पता है क्या है, कि कोई भी एड ऑन नहीं है, यानी कि आप अनलिमिटेड डेटा हाई स्पीड पे चला ही नहीं सकते। अगर आपका 750 GB ख़त्म भी हो गया ना डेटा, तो आप उसके बाद आपको 2 Mbps पे ही बाकी के दिन गुजारने पड़ेंगे। यानी आप उसको चाह के भी, पैसे दे करके भी फुल स्पीड पे पूरा का पूरा डेटा या अनलिमिटेड डेटा या कितने भी GB डेटा नहीं चला सकते। अगर आपने शुरू के 15 दिन में ही 750 GB या 500 GB या एज पर योर प्लान वो अगर कंज्यूम कर लिए ना, तो एड ऑन का कोई सिस्टम ही नहीं है, आपको बाकी के दिन गुजारने पड़ेंगे परेशान होके। तो गाइस ये ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं, जो कि ज़्यादातर पर डे के सिस्टम पे है। जो इनका हाईएस्ट प्लान है वो 17,000 रुपये का प्लान है, यानी 16,999 रुपये पर मंथ।
तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि 100 Mbps की स्पीड पे 170 GB यानी 170 GB पर डे का डेटा आपको दे रहे हैं। तो अब आप इससे कैलकुलेट करके देखो कि पर मंथ आपको कितना डेटा मिला। 170 इंटू 30 यानी कि अप्रॉक्स 5000 के GB हो गया। 5000 GB आपको 17,000 रुपये में दे रहा है। और वहीं अगर आप जियो से कंपेयर करो ना तो 200 रुपये में वो 1000 GB दे रहा है, यानी कि 200 इंटू 5 1000 रुपये में आपको 5000 GB वो वहाँ पे दे रहा है 100 Mbps की स्पीड पे। और वहीं आप एयरटेल को देख लो तो वो आप बेस प्लान में भी अगर 299 उसको एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो अप्रॉक्स 3200 या 3300 GB आपको वहाँ पे वो दे देता है 300 रुपये में, यानी कॉस्ट क्या आई 100 रुपये में 1000 GB। तो यार ये 5100 GB हमको दे रहे हैं 17,000 रुपये में। तो मतलब या तो वो लिखने में भूल गए हैं या तो हम पागल हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। जो कि पागल तो हम नहीं हैं, लेकिन उनकी या तो लिखने में मिस्टेक है या तो गाइस अब बेसिक्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली इन्होंने स्कीमें निकाली हुई हैं कि आप पूरे साल का पैसा दे दो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 2 साल का पैसा दे दो 3 महीने एक्स्ट्रा दे देंगे, और अगर 3 साल का पैसा दे दोगे तो 4 महीने एक्स्ट्रा दे देंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप बिल्कुल भी इसमें मत पड़ना, मतलब पूरे साल का पैसा किसी भी ब्रॉडबैंड कंपनी को मत देना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम लगवा रहे हो और आप उस कंपनी का पहले यूज़ नहीं कर चुके हो तो, क्योंकि आप जब ब्रॉडबैंड लगवाते हो ना तो बेसिकली ये ग्राउंड स्टाफ के ऊपर होता है कि आपको कैसी सर्विस मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आगरा में बैठा हूँ तो मेरे को अच्छी सर्विस मिल रही है तो आपको भी अच्छी मिले। आप किसी और सिटी में बैठे हो तो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोकल ऑफिस का जो ग्राउंड स्टाफ होता है ना उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंप्लेंट्स को कितनी जल्दी हैंडल कर रहे हैं, कितनी सपोर्टिव है आपके कंप्लेंट्स में या फिर आपको रिप्लाई देने में। तो ब्रॉडबैंड जैसी चीज़ आपको कभी भी लॉन्ग टर्म इकट्ठी फर्स्ट टाइम शॉर्ट में आप कभी भी ऑप्ट मत करिए। 3 महीने के लिए कर सकते हैं या फिर 4 महीने के लिए कर सकते हैं। जितना आप ये सोच के चलिए कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपने पैसे, क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए कि आपका 1 महीना तो अच्छा चला, लेकिन उसके बाद इतनी फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि आप परेशान हो गए, या स्पीड नहीं आती, ये भी एक इशू हो सकता है। तो ये मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जाओ। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो या किसी नेबर के या किसी फ्रेंड्स के रिव्यूज़ को देख के आप ले रहे हो तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो आपके आसपास ही रहते हो, जिससे आप ये भी कंफर्म कर पाओ कि यार सर्विस कैसी मिल रही है आपको आपके एरिया में। तो लॉन्ग टर्म के प्लान्स अ बिग नो। अब बात करते हैं मेन चीज़ ब्रॉडबैंड का काम जो है डाउनलोड्स और अपलोड्स की। तो यार इस केस में BSNL का कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है। डाउनलोड्स और अपलोड्स जहाँ पे भी देखे गए हैं इसके सिमेट्रिक देखे गए हैं, यानी कि 50 MBPS का प्लान है तो 50 ही डाउनलोड आएगी, 50 ही अपलोड आएगी। कैपिंग इसमें नहीं है जियो फाइबर की तरह, जैसे उसमें 10% की अपलोड पे कैपिंग लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये सारे के सारे ना पोस्टपेड प्लान आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जितना भी बेस प्लान इनका जो अमाउंट ये लोग आपको बताते हैं उसमें 18% की GST अलग लगती है। साथ ही में ये बिल आता है महीने के 30 दिन के बाद में आपको बिल आता है इसका, तो वो आपको 10 दिन दिए जाते हैं पे करने के लिए, और इसी तरीके से पोस्टपेड की साइकिल हर 30 दिन की चलती रहती है। तो इसमें रिचार्ज वाला सिस्टम नहीं है कि आप जब चाहो उसको बंद कर लो या जब चाहो उसको रिचार्ज कर लो। आपको हर मंथ का ही सिस्टम इसमें चलाना पड़ेगा, हर मंथ उसका बिल पे करना पड़ेगा, और उस फर्स्ट डे पे आपको उतना डेटा और उतनी स्पीड आपकी मिल जाया करेगी। तो अगर आप ऑलरेडी BSNL कस्टमर हो, ADSL वाला मॉडेम यूज़ कर रहे हो, तो लो स्पीड्स पे आप नेट यूज़ कर रहे होगे, चला रहे होगे, तो आप उसको अपग्रेड भी करा सकते हो अपने फाइबर के कनेक्शन में, प्रोवाइडेड कि आपके एरिया में फाइबर की कनेक्टिविटी आ गई हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने लोकल एक्सचेंज या फिर वेंडर के पास। वहाँ पे आप उनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये कनेक्शन नंबर है, ये ऑलरेडी चल रहा है। तो वो क्या करेंगे कि आपको उस वाले कनेक्शन को सरेंडर करा देंगे और एक फ्रेश कनेक्शन के लिए अप्लाई कराएंगे, क्योंकि बेसिकली ये सेम अकाउंट पे उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। एज ऑफ जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, जितनी सोर्सेज से मैंने इनसे पता करने की कोशिश करी, ये करंट वाले अकाउंट को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आपको करंट वाला बंद करा देंगे और एक फ्रेश एप्लीकेशन से नया फाइबर का कनेक्शन दे देंगे, अगर आपके घर में फाइबर की लाइन है तो। ये तो वही सारी बातें। अब मेन बात ये है कि BSNL आप इसीलिए ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेन रीज़न आपका BSNL के लिए इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपके एरिया में अगर प्राइवेट कॉम्पिटिशन होंगे, अगर एयरटेल, जियो या एक्ट या फिर एक्साइटल इस तरीके की कंपनीज होंगी, तो डेफिनेटली आपको इससे कम प्राइस में बहुत अच्छी सर्विस और बहुत अच्छे प्लान्स आपको मिलेंगे। लेकिन आप BSNL आप तभी ऑप्ट करोगे जब आप किसी
किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो, आपका घर किसी ऐसे एरिया में जहाँ किसी और कंपनी की सर्विस ही नहीं है, आपके शहर में हो सकती है लेकिन आपके एरिया में नहीं है, तो उस केस में आप BSNL ले सकते हो। यही BSNL की सबसे अच्छी बात है कि वो रिमोट से रिमोट एरिया में भी, दूर के विलेजेस में भी, या फिर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज ने बिल्कुल कवर नहीं करे हुए हैं, वहाँ पे BSNL अपना फाइबर लेके पहुँच गया है, यहीं पे उसकी जीत है, तो आप उस केस में उसको ऑप्ट कर सकते हो। तो गाइस ये तो वही सारी BSNL की बातें। अगर आपको मेरी तरह क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये इंटरनेट का पूरा सिस्टम चलता कैसे है, सारे के सारे इतने लाखों कंप्यूटर्स जुड़े कैसे हुए हैं एक दूसरे से, तो मैंने इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप इन चीज़ों के लिए क्यूरियस हो, जानने का मन करता है, लिंक दे दे रहा हूँ आई बटन में, आप जरूर जाके देख लेना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। अगर आपको रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स, हैक्स या इस तरीके की वीडियोस, इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस आपको देखनी पसंद है तो घंटे का बटन भी दबा देना, अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए हो एज सून एज मैं वीडियोस अपलोड कर दूं आपको पता चल जाए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक।